मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 भागों में विभाजन हुआ है। पहला संहिता है, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो पिछले वीडियो में हमने संहिताओं के प्रकार, उनके ऋत्विज और 4 प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि इनके बारे में परिचय पढ़ा था। आइए अब दूसरा वैदिक साहित्य के अंतर्गत दूसरा जो विभाजन हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य था संहिताओं के मंत्रों के द्वारा यज्ञों की व्याख्या करना था। क्योंकि संहिताओं में कठिन मंत्र थे, तो उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में सरल तरीके से की गई है। तो इस प्रसंग में वैदिक धर्म का सांगोपांग विवेचन इन्हीं ग्रंथों में प्राप्त होता है। वैदिक संहिताओं की प्रत्येक शाखा की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। इसी तरह से आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध ग्रंथ हैं। आरण्यकों की रचना वनों में हुई है। वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान की उत्पत्ति और उसके महत्व के विषय में ऋषियों का जो चिंतन हुआ, उसे आरण्यकों में वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के समान ये भी बहुत सरल गद्य में लिखे गए हैं। कर्मकांडी लोग होते हैं, वो ज्ञान कांड की ओर लगाने का प्रयास इन आरण्यकों में किया गया है। इनका संबंध वानप्रस्थ आश्रम से था। चौथा आता है उपनिषद। तो वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथों की रचनाएं हुई। इसमें दर्शन शास्त्र की विवेचना भी की गई। उपनिषदों में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में बहुत गहन विषयों की बातें कही गई हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने तथा वैदिक दर्शन के विकसित रूप को प्रकाशित करने कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है। इस तरह से उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये अंत में लिखे गए, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषद वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। मूल वैदिक साहित्य को समझाने और उनका उपयोग बताने के लिए वेदांग ग्रंथ भी बने हैं। तो इस तरह से वैदिक साहित्य को 4 भाग बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिनको वेदांग कहते हैं। तो वेदांग ग्रंथ किस लिए है? मूल वैदिक साहित्य को समझाने के लिए। तो इनको 6 प्रकार, वेदांग 6 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। इनके प्रकार 6 हैं। पहला शिक्षा, तो इसमें उच्चारण की विधि बताई गई है। दूसरा है कल्प, तो इसमें कर्म कांड तथा आचार की विधि बताई गई है। तीसरा है छंद, अक्षरों की गणना के आधार पर पद्यात्मक मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण तथा नामकरण छंद ग्रंथ में वर्णन किया गया है। चौथा ग्रंथ आता है निरुक्त, तो इसमें वैदिक शब्दों का निर्वचन या व्याख्या की गई है। पांचवा ग्रंथ है व्याकरण, पांचवा वेदांग ग्रंथ है व्याकरण। तो इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति तथा ज्योतिष, शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बात की गई है। और आखिरी है ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग जो ग्रंथ है वो अंतिम है। इसमें यज्ञ के समय का निरूपण किया गया है कि यज्ञ कब किस समय करना चाहिए। तो इस तरह से वेदांग ग्रंथों की उपयोगिता की दृष्टि से वैदिक साहित्य में ही इनको रखा जाता है। यद्यपि इन विषयों से संबंध जो ग्रंथ हैं वो लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदांग प्रायः सूत्रात्मक हैं, सूत्रों में हैं, और वैदिक कर्मकांड की विपुलता को संक्षिप्त वाक्यों में यह प्रकाशित करते हैं। तो मुख्य रूप से कर्मकांड से संबंध कल्प ग्रंथों को सूत्र साहित्य में रखा जाता है। तो कल्प ग्रंथों के 4 प्रकार माने गए हैं। श्रौत सूत्र, तो श्रौत सूत्र में वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया बतलाने वाले सूत्र हैं। ग्रह सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, इसमें व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन से संबंधित कर्मकांडों का वर्णन किया गया। तीसरा है धर्म सूत्र,
तो इसमें धार्मिक एवं सामाजिक नियमों, कर्तव्यों, अधिकारों का वर्णन किया गया है। तथा चौथा है सुलभ सूत्र। इसमें यज्ञ वेदिका को नापने और उनके निर्माण का वर्णन करने वाले जो सूत्र हैं वो सुलभ सूत्र में बताए गए हैं। तो इस तरह से वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह से हमने ये चर्चा की। ये चर्चा इसलिए की क्योंकि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले उसके इस बारे में सामान्य जानकारी हमें होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।